रिसेंटली मैं किसी से बात कर रही थी, मैंने उनको कुछ बताया अपने बारे में कि व्हेन सो एंड सो एक्सपायर्ड ना, आई फेल्ट सो बैड एंड आई क्राइड सो बैडली इन फ्रंट ऑफ एवरीवन कि सबको ना मेरी चिंता होने लग गई कि भाई मैम इतना ज़्यादा रो रहे हैं एंड ऑल। देन दैट पर्सन सेड कि ना ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, सबके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए, हर जगह हम हर इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हमें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। एट दैट टाइम आई फेल्ट लाइक व्हाट, अगर हम जहाँ पर हमें अपना इमोशन एक्सप्रेस करना है, जहाँ पर हमारे इमोशन का ओवरफ्लो हो रहा है, जहाँ हमें फील आ रहा है इमोशन को एक्सप्रेस करने का, अगर हम वहीं पर उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, देन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हैविंग इमोशंस। तो इमोशंस के हमारे अंदर आने का क्या पर्पस है अगर हम उन्हें सप्रेस कर रहे हैं। तो ये वीडियो उस एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही इंस्पायर्ड है एंड उसके बाद जो मैंने अपने आप को क्वेश्चन किया कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या पर्पस है और किस तरीके से हमें इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए, और आज की हमारी जो जनरेशन है वो किस डायरेक्शन में जा रही है इमोशंस को एक्सप्रेस करने के मामले में। एक्चुअली हम इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है हम अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं, बट धीरे धीरे वी आर क्रिएटिंग अ सोसाइटी जो कि इमोशनली नम, इमोशनली डम होती जा रही है। हम ज़्यादा से ज़्यादा नम लोगों को क्रिएट करते जा रहे हैं, रोबोटिक लोगों को क्रिएट करते जा रहे हैं। वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर नॉट एआई। हम कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैन मेड है या नॉन लिविंग है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस वीडियो में। Hi guys, thank you for stopping by, thank you for stepping into your own healing process, because we all are energetically interconnected, so keep on doing your inner work. Guys, आज का जो टॉपिक है ना, ये एक रियलाइजेशन के बेसिस पे है। जब मैंने ये सुना ना लोगों से, और डिफरेंट लोगों से ये चीज़ मैंने सुनी कि हम ना हमारे इमोशंस को हर जगह एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हमें ना हमारे इमोशन पे कंट्रोल करना आना चाहिए। एट दैट टाइम व्हेन आई सॉ पीपल अराउंड मी, और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा, जो मैंने अपनी कोचिंग में देखा, यू वोंट बी बिलीविंग, शायद आप लोगों को ना पता हो, मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेरी जिस चीज़ की आती है ना फॉर कोचिंग, दैट इज़ नमनेस। मैम हम इमोशनली नम हैं, मैम हमें कुछ फील नहीं होता, वी आर फीलिंग रोबोट्स। क्या आप इस चीज़ को सोच भी सकते हैं कि इमोशनली नम होते जा रहे हैं लोग? मेरे पास मैक्सिमम क्वेरीज जो होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ नमनेस के ही ऊपर आती कि मैम मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, आई एम फीलिंग फ्लैट, है ना। तो इमोशंस को कैसे महसूस करते हैं? सबसे ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे हैं ना, वो इमोशनल नमनेस। और लोग यहाँ पर यूजुअली जो मुझे आजकल देखने को मिल रहा है कि लोग अपने इमोशन को भी बहुत ज़्यादा सप्रेस करें, इतना सप्रेस कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है हम हमारे इमोशन को ना कंट्रोल कर रहे हैं, बट दे आर नॉट कंट्रोलिंग देयर इमोशंस। उन्होंने ना अपने इमोशंस को सप्रेस करने को मान लिया है दैट दे आर कंट्रोलिंग देयर इमोशन, और उन्होंने पीस को ना मान लिया है जैसे ये हम नम हो जाते हैं ना, हमें कुछ फील नहीं होता, तो उन्हें ऐसा लगता है थिंग्स आर वेरी पीसफुल, है ना। कुछ फील कुछ ऊपर नीचे का शिफ्ट हो ही नहीं रहा, कुछ ऐसा अलग सा फील नहीं करना पड़ रहा, ना एंगर फील करना पड़ रहा है, ना सैडनेस फील करनी पड़ रही है, ना फियर फील करना पड़ रहा है, तो थिंग्स आर वेरी पीसफुल। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यही चीज़ हमें ना धीरे धीरे एक ऐसी सोसाइटी की तरफ शिफ्ट कर रही है जो कि इमोशनली ना महसूस करना बंद कर देगी, और वहाँ पर सिर्फ सुपरफिशियल फिजिकल लेवल पे, मटेरियलिस्टिक लेवल पर जो ये चीज़ें चल रही है ना, सिर्फ वही चलेगी। दिस इज़ सो सैडनिंग, मतलब बहुत बुरा लगता है मुझे जब मैं नमनेस वाले क्लाइंट्स को टीच करती हूँ, कोच करती हूँ, क्योंकि नमनेस में जाना इंस्टेंट होता है, ठीक है। नमनेस से बाहर आना, यू डोंट नो कितने साल लग जाते हैं और कितनी मेहनत लग जाती है। मैं तो खुद क्विट करने लग गई हूँ नमनेस के क्लाइंट्स को ट्रीट करने के लिए। आई एम वेरी अफ्रेड जब मेरे पास क्वेरीज आती है ना, हमें ये बता दो, कोई सोल्यूशन बता दो। नमनेस का कोई सोल्यूशन, सप्रेस करना इमोशंस को चुटकियों का काम होता है, लेकिन उस नमनेस से बाहर आना, रियलिटी को फेस करना, एक ह्यूमन बीइंग बनना,
बहुत 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 ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जिस चीज़ को हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं ना, ये हम इमोशंस को बहुत आसानी से महसूस कर पा रहे हैं, हमें इमोशंस मिले हैं। जिन चीज़ों को हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं ना, अगर हम इसके साथ थोड़ी भी लापरवाही करेंगे ना, चीज़ें इतनी सीरियस हो जाएगी कि आप शायद कभी रिकवर ना कर पाओ। क्योंकि आई हैव सीन पीपल जो कि 60 के अबव भी हैं और मेरे पास आते हैं दैट वी आर नम, लाइक अब तक आपने महसूस नहीं किया इस लाइफ को, तो आपने क्या देखा। एक्चुअली थिंग्स आर ऑलरेडी प्लान्ड, ठीक है। हम यहाँ आते हैं धरती पर तो हम एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ आते हैं, डिवाइन भी हमें सारी प्लानिंग के साथ भेजते हैं। जब सब कुछ ऑलरेडी प्लान है तो क्या पर्पस है हमारा इस धरती पर आने का, क्या कभी इस बारे में सोचा है। हम अगर सब कुछ प्लान है ना, तो हम यहाँ पर ये चीज़ें क्यों प्लान की गई हैं, हमने ये सोल कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिया, हमें ये लेसन क्यों लर्न करना है, ये लेसन मुझे क्या सिखा रहा है, हमारे साथ कोई चीज़ क्यों हुई या क्यों हो रही है, इन सब चीज़ों का रियलाइजेशन करने के लिए यहाँ आए हैं। हम यहाँ पर अवेयर होने आए हैं, हम यहाँ पर एक्सपीरियंस करने आए हैं। जब चीज़ें सब कुछ डिसाइडेड है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ चीज़ों को एक्सपीरियंस करने आए हैं कि जब ये चीज़ होती है तो हमें क्या लगता है, जब हमारे साथ ये लेसन हम लर्न कर रहे होते हैं या ये पेनफुल सिचुएशन हमें मिलती है तो हम क्या लर्न करें और कैसे महसूस करें। वी आर इंस्ट्रूमेंट, हम एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि ऑलरेडी चीज़ें डिसाइडेड है, उनको महसूस करने आए हैं। लेकिन अगर आप इसी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी को, उसके सेंसेस को ही बंद कर दोगे तो क्या पर्पस है उसका यहाँ पर आने का। देयर इज़ नो पर्पस। पता है, जैसे एक मार्केट होता है ना, एक मॉल होता है, वहाँ पर आप जाओगे, किसी भी सेक्शन में आप जाओ, वहाँ पर आपको एक ही चीज़ है ना, जैसे सोप है, आपको सोप डिफरेंट फ्लेवर्स में, डिफरेंट फ्रेगरेंसेस में, डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट पैकेजिंग में मिल जाएगी, पर वो होती तो सोप ही है ना, वो काम तो सेम ही करती है। एग्जैक्टली लाइक अस, कि हम क्या कर रहे हैं ना, हम हमारे इमोशंस को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू पीपल, अपने इमोशंस की पैकेजिंग कर रहे हैं, ठीक है। था तो वो एक इमोशन, लेकिन हम अलग अलग सिचुएशन में ना उस इमोशन को कभी थोड़ा कम दबाते हैं, कभी कंप्लीट दबाते हैं, कभी उसको चेंज ही कर देते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हुआ, नो 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 नो, मुझे तो बुरा लगता ही नहीं है, नो नो आपने ये कह दिया, आई एम नॉट एंग्री अबाउट इट, नो मुझे तो कुछ दुख दर्द कुछ महसूस नहीं हुआ इससे। ये सबसे ज़्यादा पेनफुल है देखना अपनी आँखों से। जब मैं ये देख पाती हूँ ना, इसका मतलब एंड क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा, जब, क्योंकि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, मैं इसका पेन समझ सकती हूँ। देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू सम वेरी इमोशनल डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन माई लाइफ। दैट वॉज माई लोवेस्ट पॉइंट, मेरी लाइफ का सबसे लोवेस्ट पॉइंट था। दैट टाइम ना आई वॉज प्रोग्रामिंग माई सेल्फ कि हे भगवान, मुझे ना महसूस होना बंद हो जाए, मुझे ना लोगों का क्रिटिसिज्म, ये जो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मुझे टोक रहे हैं, मुझे बुरा भला कह रहे हैं ना, मुझे महसूस होना बंद हो जाए। लिटरली कुछ ही टाइम बाद मुझे महसूस होना बंद हो गया। मुझे अच्छा तो ये लगा कि मुझे बुरी चीज़ें महसूस नहीं हो रही, लेकिन मुझे कुछ भी महसूस होना, ना मुझे खुशी महसूस होती, ना मुझे प्लेजर महसूस होता, मुझे सैडनेस कुछ भी महसूस नहीं होता। लाइफ बिकेम वेरी फ्लैट, मतलब सब कुछ इतना फ्लैट हो गया था। कुछ भी चल रहा है आसपास, मेरे साथ कुछ भी हो रहा है, लोग कुछ भी कह रहे हैं, अच्छा भी कह रहे हैं तो भी मुझे खुशी नहीं हो रही, बुरा भी कह रहे हैं तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बीइंग हियर। अगर हमें नम ही प्ले करना है, अगर नम प्ले करना होता ना, तो डिवाइन हमें मूर्ति बनाकर भेज देता, पत्थर बनाकर भेज देता, और दुनिया में नॉन लिविंग थिंग्स है ना, वो बनाकर भेज देता। हमें क्यों ह्यूमन बीइंग बनाया, क्यों एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट बनाया जो चीज़ों को सेंस करता है, अपने अवेयरनेस में लाता है, महसूस करता है, फिर वो जो एक्सपीरियंस करता है उस एक्सपीरियंस को एज मेमोरी वो स्टोर करता है। क्यों? एक पर्पस है ना हमारे इमोशंस। जब हम हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं द वे दे आर, एक्चुअली हम ना दूसरे लोगों को भी ये मौका देते हैं, इफ़ शी कैन डू इट वी कैन डू इट। हम दूसरों को भी परमिशन दे रहे होते हैं। एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस आर सो हीलिंग,
मैं आपको बता नहीं सकती कि हम जब खुद के इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, जब हमें सैडनेस महसूस हो रही है, हम सैड हो रहे हैं, जब हमें गुस्सा आ रहा है किसी बात पे और तब हम गुस्सा कर रहे हैं, तो हर इमोशन का एक पर्पस होता है। अगर मैं गुस्सा नहीं करूँगी और मेरे साथ कोई कुछ भी बुरा कर रहा है, तो उन्हें क्या पता चलेगा कि मुझे बुरा लग रहा है या मैं इस चीज़ को अलाउ नहीं करती, दिस इज़ माई बाउंड्री, है ना। तो अगर मैं गुस्सा नहीं करूँगी तो दे विल थिंक कि इसके साथ ये चीज़ वापस की जा सकती है, बिकॉज ये तो मना ही नहीं कर रही है ना, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो हर एक इमोशन हमें कुछ कहता है। गिल्ट हमें ये कहता है जो तुमने काम कर दिया ना, दैट वॉज नॉट अलाइन टू योर ट्रूथ। जो आपने कर दिया, जो आपसे हो गया, वो आपका ट्रूथ नहीं है, इसको चेंज करो, नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करो। ये तो गिल्ट कहता है। अब गिल्ट को हम छुपाने लग जाए कि नहीं नहीं मुझे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आई एम नॉट गिल्टी ऑफ इट, आप वही काम बार बार करने लग जाओगे। ठीक है, अगर आप ये एक्सप्रेस नहीं करोगे कि आपने किसी और ने जो आपके लिए किया है उसके लिए आप कितना ज़्यादा ग्रेटफुल हो, सामने वाले को ऐसा लगेगा यार मैंने इसके लिए ये किया, इससे तो अच्छा ही नहीं लगा, इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, शायद इसे मेरी ज़रूरत ही नहीं है, शायद इसे मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, शायद इसे इस गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। लाइक क्या पर्पस होगा जब आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं करोगे सामने वाले को? उसे कैसे पता लगेगा कि आप क्या महसूस कर रहे हो? जो आप महसूस करते हो उससे लोगों को आइडिया लगता है कि आप किस तरीके से उनकी चीज़ों को परसीव कर रहे हो। जब आप खुद को फुल्ली एक्सप्रेस करते हो, सामने वाले को एक मौका मिलता है ये समझने का कि वाओ, मतलब ऐसे भी चीज़ों को एक्सप्रेस किया जाता है। तो लर्न मोर एंड मोर वेज जिससे आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो। बी एक्सप्रेसिव, ठीक है ना। अपनी वर्बिज को बढ़ाओ, अपने वर्ड्स को बढ़ाओ। अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है, उनके फेस पर जाकर बोलो कि ओ माय गॉड, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये चीज़ मुझे कितनी ज़्यादा अच्छी लगी है, इस चीज़ से मुझे कितनी हेल्प हुई है, उसको जाकर बोलो। वो अगर आप ये नहीं करोगे ना, वो होता क्या है जो यूजुअली मैं देख रही हूँ अपने इर्द गिर्द, अगर किसी इंसान को किसी बात पे गुस्सा आ रहा है ना, तो वो उस गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, उसे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बट वो जो गुस्सा है ना, वो उनके जो फिजियोलॉजी है ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उसमें थोड़ा थोड़ा झलक रहा है। अब मेरे जैसा पर्सन सामने वाले को जब देखता है ना, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कम्प्लीटली कि ये सामने वाला पर्सन गुस्सा है कि नहीं है। जब आप चीज़ों को प्रिटेंड करते हो ना, आप अपने इमोशंस को प्रिटेंड करते हो, आपको ऐसा लगता है आप हाइड कर रहे हो, बट उसके कुछ हिंट आप बाहर दे रहे होते हो, ठीक है। लोगों का सबकॉन्शियस माइंड जो है बहुत ईजिली भाप जाता है कि हाँ ये एंग्री है, बट आप सामने वाले को इतना कंफ्यूज कर देते हो ना, व्हेन यू आर अनडिसाइडेड, तो आप सामने वाले को इतना कंफ्यूज कर देते हो कि सामने वाला पर्सन हाइपर विजिलेंट मोड में चला जाता है और हमेशा यही स्कैन करता रहता है, क्या ये गुस्सा है कि गुस्सा नहीं है, क्या ये खुश है या खुश नहीं है। मतलब वो सामने वाला इंसान है ना, अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ यही सोचने में लगा देता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, बिकॉज सामने वाला वेट कर रहा है इफ़ थिंग्स आर सेफ, है ना, तभी वो कुछ आपके साथ आगे बढ़े या कोई ऐसा काम करे जो आपके साथ उनको मिलकर करना है, एल्स दे विल बी वेरी कंफ्यूज। तो जब आप कुछ और प्रिटेंड करते हो और आपके अंदर कुछ और चल रहा है ना, आप सामने वाले के अंदर कितना फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेट कर रहे हो ना, आपको उसका नहीं पता है। ये ना, मैं इस चीज़ को ना लिटरली मैं कह रही हूँ, मैं इस चीज़ को पाप मानती हूँ जब आप वो एक्सप्रेस नहीं करते हो जो आप महसूस कर रहे हो, बिकॉज आपने अपने लिए तो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है ना। टाइम के साथ लाइफ आपको नम कर देगी, आप डम हो जाओगे, नम हो जाओगे, आपको कुछ फील नहीं होगा। आपको शायद ऐसा लगेगा आपने तो गढ़ जीत लिए हैं और आपने तो इस लाइफ को मतलब पूरी तरीके से जी लिया, आपको तो ये लगेगा। बट यू डोंट नो इस प्रोसेस में ना आप कितने जनों को हार्म करते जाओगे, कितने जनों को फाइट एंड फ्लाइट में डालोगे, कितने ही जनों को ये बताओगे कि दिस इज़ राइट, फेकिंग इज़ राइट, प्रिटेंडिंग इज़ राइट, है ना, एक्सप्रेशन इज़ नॉट गुड, एक्सप्रेशन इज़ नॉट राइट। कितने ही जनों को आप ये सिखा रहे हो जो कि गलत है, जो कि ट्रूथ नहीं है। ट्रूथ है खुद के साथ ट्रू होना, ट्रूथ है अपने अलाइनमेंट में आना, ट्रूथ हाइडिंग नहीं होता, ट्रूथ सप्रेसिंग नहीं होता। जब आप अपना वल्नरेबल एस्पेक्ट दिखाते हो ना लोगों को, जो कि बहुत रेयर है आज के इस टाइम में ना, बहुत रेयर केस में आपको रियल लोग मिलेंगे, लोग आपको फेक मिलेंगे, मास्क मिलेंगे, क्योंकि एवरीवेयर
सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे लोग कुछ और दिखाते हैं क्योंकि उन्हें लाइफ का एक लाइटर एस्पेक्ट दिखाना है। नोबडी वांट्स टू शो देयर डार्कर एस्पेक्ट, क्योंकि वो तो अच्छा नहीं होता ना। एवरीबडी वांट्स टू हाइड दैट, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे लेबल, जजमेंट, क्रिटिसिज्म, बहुत कुछ है ना। वो तो डार्क, हर कोई अपना लाइट एस्पेक्ट दिखाना चाहता है। तो पूरी दुनिया जो उसे देखती है ना, उसे ऐसा लगने लग जाता है कि लाइफ तो यही होती है एंड दिस फेकिंग इज रियलिटी, बट दिस इज नॉट द ट्रूथ। हम यहाँ पर ये नहीं करने आए। वी आर नॉट हियर टू मेक अ फेक रोबोटिक सोसाइटी। ऐसे करते करते तो हम सभी रोबोट्स बन जाएंगे, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट इमोशनल नमनेस ना। इंसान किस तरीके से अपने अंदर से पत्थर बन जाता है ना, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो बाहरी तौर पर बहुत ज़्यादा रूड है, बहुत ईगोइस्टिक है ना, आप उसकी लाइफ को देखना नॉट वर्थ लिविंग, नॉट एट ऑल वर्थ लिविंग। लेकिन जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, यू कनेक्ट विद पीपल, क्योंकि फर्स्ट आपका कनेक्शन खुद से होता है ना, आप दूसरे लोगों से कनेक्ट कर पाते हो। लेकिन जो लोग हाइड करते हैं ना, अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आप इतना अच्छे से नेटवर्क कर लेते हो लोगों से, आप इतना अच्छे से लोगों से मिल लेते हो, आपके पास आना लोग बहुत पसंद करते हैं, आपसे बात करना लोगों को बहुत पसंद है, ऐसा क्यों, हमारे साथ ऐसे क्यों नहीं? उसका रीज़न यही है कि आप वो नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो जो आप हो। यू आर फेक। जब आप फेक होते हो, यू अट्रैक्ट फेक पीपल। और जब आप नम होते हो तो यू डोंट कनेक्ट विद पीपल, क्योंकि हम एज ह्यूमन बीइंग वी आर नॉट परफेक्ट। हम परफेक्ट चीज़ों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। मैं चाहती हूँ आप इस एक्सपीरियंस को नोटिस करो अपनी लाइफ में। जब आप एक मेले में जाते हो, है ना, हैंडीक्राफ्ट वाले मेले में जाते हो, क्या आप वहाँ पे चीज़ें परफेक्ट ढूंढ रहे होते हो? हैंडीक्राफ्ट बना होता है हैंड से, ठीक है। हम हाथ से कोई भी चीज़ बनाते हैं, खुद बनाते हैं, चीज़ें बहुत इम्परफेक्ट होती है, ठीक है। आप पॉटरी देख लो, आप पेंटिंग देख लो, कुछ भी ऐसा जो कि हैंडमेड है ना, आपको उसमें इम्परफेक्शन दिखाई देता है। एंड वी कनेक्ट विद इम्परफेक्शंस ओनली। हम क्यों हैंडीक्राफ्ट के मेले में जाते हैं, हम क्यों पेंटिंग्स देखते हैं, हम क्यों नेचुरल चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? बिकॉज नेचर इज़ इम्परफेक्ट इन इट्स ओन वेज। नेचर इम्परफेक्ट है। हम क्यों जब हाथों से बनी हुई चीज़ों को अपने पास जब देखते हैं तो हम उनको देखते ही रहते हैं एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, यार कैसे बनाया होगा, यार कैसे बना होगा, क्यों? हम चाहते तो मशीन वाली चीज़ें भी ला सकते हैं ना, मशीन एम्ब्रॉयडरी, मशीन की पेंटिंग, आजकल तो सब कुछ मशीन पे। एआई से वीडियो बन रही है, एआई से पेंटिंग्स बन रही है, सब कुछ एआई से बन रहा है। क्या आपको उससे कनेक्शन महसूस होता है? ह्यूमन बीइंग्स डोंट कनेक्ट विद परफेक्शन। हम इम्परफेक्ट हैं, हम वुंडेड हैं, हर कोई वुंडेड है। व्हेन वी अनकवर आवर वुंड्स ना, सामने वाले को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। ओ, शी इज़ लाइक मी ओनली, शी इज़ सो हर्ट, शी इज़ सो वुंडेड, मैं भी हूँ, है ना। अगर आप मूवीज़ में एक ट्रेंड देखेंगे, जैसे साउथ इंडियन मूवीज़ हैं, उसमें ना एक्टर्स या मतलब डायरेक्टर्स जो होते हैं, ऐसे कहूँ तो कैरेक्टर को चूज़ करते हैं जो कि बहुत ही रॉ है, बहुत ही रियलिस्टिक है, बहुत ही गरीब है, ताकि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि हम भी ऐसे ही हैं, अंदर से बहुत ही रॉ, बहुत ही वल्नरेबल। ऐसी मूवीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना, हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, उनके इमोशंस से हम कनेक्ट कर पाते हैं। जितनी ज़्यादा रॉ, जितनी ज़्यादा सटल मूवी होती है जिसमें इमोशंस का एक्सप्रेशन होता है, हम उससे ज़्यादा जो है ना डीपली अंदर से इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। वी आर नॉट कनेक्टेड विद दी लाइक हाई फाई ड्रामा एंड ऑल, वी कनेक्ट फ्रॉम इमोशंस, ठीक है। तो जब हम अपना रॉनेस दिखाते हैं ना, सामने वाले को हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि तुम भी कर सकते हो ऐसा जो मैं कर रही हूँ, एंड इसमें कोई हार्म नहीं है। दिस इज़ बीइंग ह्यूमन, है ना। यही तो ह्यूमन होना होता है, नहीं तो सब कुछ रोबोटिक हो जाएगा, है ना। हम कुछ भी दिखाएंगे, जब सब कुछ परफेक्ट होगा ना, कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग परफेक्ट नहीं होते। उनको पहले वुंडेड किया जाता है, देन वो धीरे धीरे खुद को हील करना सीखता है ना। तो ऐसा ही हर एक मनुष्य है इस धरती पर, पहले उसे लेसन्स देने के लिए वुंडेड किया जाएगा। जब आपके पास वुंड्स हैं, जब आपके पास पेन है, और ऐसा सबके साथ है, वाई टू हाइड? क्यों सिर्फ एक एस्पेक्ट दिखाना है? शो बोथ,
है ना। हम जब इनर वर्क कर रहे हैं, शैडो वर्क कर रहे हैं, शैडो वर्क का मतलब क्या होता है, लाइक इंटीग्रेटिंग बोथ। ठीक है, लाइट एस्पेक्ट दिखा रहे हैं तो अपने डार्क एस्पेक्ट भी दिखाओ, खुशी दिखा रहे हैं तो अपना दुख भी दिखाओ। क्यों हाफ बन के लाइफ को प्रिटेंड करना है? लाइफ इज नॉट फॉर प्रिटेंडिंग, लाइफ इज फॉर लिविंग, एक्सप्रेसिंग द बेस्ट, है ना। जो हम हैं उस चीज़ को एक्सप्रेस करना। जब आप अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करते हो, यू बिकम लाइट, जो दूसरों को भी लिट अप कर रही है कि भाई तुम भी कर सकते हो। दिस लाइफ इज़ वर्थ लिविंग व्हेन यू एक्सप्रेस योरसेल्फ फुल्ली। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियोज़ हमेशा कुछ एक्सपीरियंसेस से ही इंस्पायर्ड होते हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू टेक अप कोई भी टॉपिक एंड उसके बारे में कुछ भी बोल देना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब वो मेरी लाइफ से इंस्पायर्ड होता है ना, आई फील सो इंस्पायर्ड। मतलब मैं अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस कर सकती हूँ। मतलब मेरी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है जब मैं उस कन्विक्शन के साथ उस चीज़ को बताती हूँ जो मुझे महसूस हुई है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने कमेंट्स भी दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।